हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड वेजल्स के बारे में। देखो, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में समझा था सर्कुलेशन के बारे में कि सर्कुलेशन किस तरीके से होता है ब्लड का हार्ट के थ्रू। आज उसी क्वेश्चन को आगे डील करना है कि जो सर्कुलेशन हो रहा था, ब्लड आगे फ्लो कर रहा था, वो फ्लो किस मदद से कर रहा था, किन चीज़ों की मदद से कर रहा था। तो वो थी ब्लड वेजल्स। तो ब्लड वेजल्स की मदद से वो जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है हार्ट के थ्रू। तो कौन कौन सी ब्लड वेजल्स होती है हम लोगों को ये समझना है। सबसे पहले देखो, ब्लड वेजल्स हम लोगों को तीन तरह की देखनी है। इधर हमारे पास तीन तरह की ब्लड वेजल्स होती है जिनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आर्टरीज। आर्टरीज होती हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास होती है वेन्स। देखो, बहुत से लोग वीन्स बोलते हैं, वीन्स नहीं वेन्स बोला जाता है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, वेन्स। थर्ड हमारे पास है कैपिलरीज। तो एक एक करके सबको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टरीज के बारे में। तो हमारे पास है सबसे पहले आर्टरीज। तो तीन ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। देखो फ्रेंड्स, जो आर्टरीज होती हैं, ये पहली बात तो इनकी देखो, ये थिक वॉल्ड होती है। इनकी वॉल कैसी होती है? थिक। ये थिक वॉल्ड होती है, थिक वॉल्ड। इनकी वॉल थिक होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सेकंड चीज़, ये जो आर्टरीज होती हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट से ऑर्गन्स तक पहुंचाती है। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन इसमें मिक्सड है ब्लड में, और उस ब्लड को हार्ट से लेकर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स तक यानी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं हार्ट से, हार्ट है हमारे पास, हार्ट से ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। ब्लड क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ये ब्लड है, कहाँ तक जाएगा? बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो हार्ट से ब्लड जा रहा है, हार्ट से ब्लड गया बॉडी पार्ट्स तक। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। मैं O2 ऑक्सीजनेटेड लिख रहा हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, ठीक है। तो सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको वर्ड्स में ही लिखना पड़ेगा, सेंटेंस बनाकर ही लिखना पड़ेगा। नोट्स बना रहे तो इजी मेथड से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट से ब्लड गया, कैसा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। ये काम करती है आर्टरीज। आर्टरीज सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही फ्लो करवाती है, वो भी हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। इसके अंदर देखो, कोई भी चीज़ हो एक्सेप्शन के बिना तो हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब ये तो इजीली सबको इजीली समझ में भी आ जाती है और याद भी रहती है। जो यूनिक बनाती किसी भी इंसान को वो होता है उसके एक्सेप्शंस याद रखना, क्योंकि एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। मैं इधर रेड स्टार से एक्सेप्शन लिख रहा हूँ। एक्सेप्शन है इसका पल्मोनरी आर्टरीज। क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज इसका एक्सेप्शन होती है। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में क्या एक्सेप्शन है फ्रेंड्स? ये जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं, जैसे मैंने अभी बोला, आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराना, लेकिन पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरीज में कहाँ से कहाँ तक ब्लड जाएगा? हार्ट से लंग की तरफ। पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये हार्ट से जो ब्लड है उसको फ्लो करवाती हैं। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड, कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड है इस ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ फ्लो करवाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज। तो हम लोगों ने पल्मोनरी आर्टरीज के बारे में समझा कि ये एक एक्सेप्शन होता है, ठीक है, जो कि हार्ट से लंग तक कार्बन डाइऑक्साइड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाती हैं, ठीक है। और इसके बाद जब ये ब्लड लंग में पहुंच जाएगा तो फिर इसका ऑक्सीजनेशन हो जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शन था, आपको ये एक्सेप्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होगी आर्टरीज की बात। अब हम लोग बात करते हैं, देखो हम लोग आर्टरीज में कुछ और भी पॉइंट देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम वेन्स और कैपिलरीज में जो है वो वेन्स की बात कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को इसके साथ साथ कुछ समझ में आ जाए जो सिमिलर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं वेन्स की। वेन्स की देखो एग्जैक्टली इसका उल्टा होता चला जाएगा, एग्जैक्टली इसका रिवर्स है, इसलिए मैंने पहले ये 3 पॉइंट लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा इजीली समझ में आए। इसके अंदर थिक वॉल है, इसमें थिन वॉल होती है, थिन वॉल्ड होती हैं वेन्स। वेन्स थिन वॉल्ड होती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट।
सेकेंड पॉइंट, इसमें हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जा रहा था कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स, पार्ट्स, टिश्यू, सेल्स, कुछ भी बोल दीजिए आप, ब्लड तो वहीं पहुंचता है ना। तो ये इधर हम लोग लिख सकते हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रहा है कहाँ तक, हार्ट तक। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। इधर वेन्स में, वेन्स थिन वॉल्ड होती है, इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है। बॉडी पार्ट्स क्या है, बॉडी पार्ट्स से ये हार्ट तक ब्लड को फ्लो करवाते हैं, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा किस तरीके से। एक हम डायग्राम भी देखेंगे, उसमें हम इजीली समझ जाएंगे, बिल्कुल फाइनल होगा जो ट्रांसपोर्टेशन फिनिश कर देगा ह्यूमन बॉडी के अंदर। सेकेंड चीज़, इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन केस है, और इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो है हमारे पास पल्मोनरी वेन्स का। इसके अंदर जो एक्सेप्शन है वो है पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स इसका एक्सेप्शन हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो इसका एक्सेप्शन है, क्योंकि देखो ये हम लोगों ने देखा कि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन एक्सेप्शन है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी। अब ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से, लंग से हार्ट की तरफ, बिल्कुल इसका रिवर्स है। अब इसमें क्या होता है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगी कौन, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक लेके जाती हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली यही सिचुएशन पूरी चलती रहती है। तो वेन्स के अंदर ये होता है, बिल्कुल इसका रिवर्स है। बिल्कुल अगर आपको एक पता है तो दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में ये दोनों डिफरेंस हो गए हमारे पास। अब कुछ अलग डिफरेंसेस जो दोनों के बीच में होते हैं वो भी हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने देख लिया ये आर्टरीज जो होती हैं वो ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक कैरी करके ले जाती हैं, यानी डिफरेंट ऑर्गन्स तक। और इसमें एग्जैक्ट इसका उल्टा हो, ये बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके जाता है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एग्जैक्ट उल्टा होता चला जाएगा। ठीक है, आर्टरीज में बात करते हैं। अब आर्टरीज के अंदर मैं इसको थोड़ा, चलिए इसी पेन से लिख देते हैं। अब आर्टरीज में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ और भी हैं, जैसे कि आर्टरीज जो होती हैं इनके अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर से फ्लो करता है। तो प्रेशर क्या होता है, ब्लड का बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इधर लिख सकते हैं ब्लड फ्लोज विद हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है इसके अंदर, किसमें, आर्टरीज में। देखो हाई प्रेशर से फ्लो इसलिए करता है क्योंकि इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी है। अगर फ्लो भी करेगा तो ये इतनी जल्दी बर्स्ट नहीं होंगी, फटेंगी नहीं, ठीक है ना, इतनी जल्दी डैमेज नहीं होगा इनको। तो ये हाई प्रेशर से फ्लो कर सकता है। सिमिलरली जिस तरीके से अगर हम कोई वाटर पाइप होता है, जो अगर वाटर पाइप ज़्यादा थिक है तो हाई प्रेशर से वाटर भी अगर आएगा, मतलब जो हमारा पंप है अगर वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से वाटर को फ्लो करवाता है तो पाइप फटेगा नहीं इतनी ईजिली। इसी वजह से वो हाई प्रेशर को झेल सकता है, मतलब हाई प्रेशर वो बेयर कर सकता है। लेकिन वेन्स का जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, तो ये हाई प्रेशर को बेयर नहीं कर सकता। तो इधर हम लिख सकते हैं, मैं सीधे लिख देता हूँ लो प्रेशर होता है। इसमें कैसा होता है प्रेशर, लो। आप समझ सकते हैं ब्लड फ्लोज विद लो प्रेशर। ठीक है, तो इधर लो प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है। तो ये हमारे पास दो मेन इधर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। फोर्थ 4 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास है, आर्टरीज में कोई भी वेल्व नहीं होता। देखो वेल्व क्या होता है हम लोगों ने देख चुके हैं, वेल्व क्या चीज़ होती है, बस अभी हम लोग समझेंगे। देखो बैक फ्लो को रोकने का काम करता है वेल्व, मतलब अगर एक डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मान लेते हैं ब्लड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है, वेल्व का काम क्या है, ये जो ब्लड इस डायरेक्शन में जा रहा है इसको इस डायरेक्शन में मतलब बैक फ्लो करने से रोकना, ठीक है, तो वापस पीछे ना चला जाए। तो वेल्व का यही काम होता है। इसमें कोई भी वेल्व प्रेजेंट होती है नहीं होती, तो नो वेल्व्स, इसके अंदर कोई वेल्व नहीं होती और इसके अंदर वेल्व प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। इधर हम लोग लिख सकते हैं वेल्व्स प्रेजेंट, मैंने प्रेजेंट को थोड़ा शॉर्ट में लिखा है प्लस एन टी, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है।
वेल्व्स इसमें प्रेजेंट होंगी, इसमें कोई वेल्व्स नहीं होती। अब इसके बाद हमारे पास और भी डिफरेंसेस हो गए, जैसे कि हम लोगों ने देख लिया थिक वॉल्ड होती है, ये तो ईजिली समझ में आ गया। इसके बाद हमारे पास ये देखो डिफरेंसेस भी क्रिएट हो रहे हैं दोनों के बीच में। इसके बाद है ये जो वॉल्स होती हैं इसकी आर्टरीज़ की जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है नेचर में, मतलब जैसे रबर बैंड होता है ना, इलास्टिक इन नेचर होता है, अगर हम उसको खींचते हैं तो खींच जाता है। तो इस तरीके से ये भी अगर हम लोग इसको खींचना चाहें तो ये भी खींच सकती है, मतलब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। देखो मेरे हाथ के एक्सप्रेशन को देखो, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। जैसे मान लो कोई चीज़ है उसका शेप ये है, अब उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये उसका कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये इसका रिलैक्सेशन हो गया, उसी पोजीशन में वापस आना रिलैक्सेशन हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ये पॉसिबल होता है। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं वॉल्स आर इलास्टिक इन नेचर। तो वॉल्स कैसी होती है, इलास्टिक होती हैं इन नेचर, ठीक है। तो इसकी जो वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है और इसकी वॉल्स नॉन इलास्टिक। तो मैं इधर बस शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉन इलास्टिक, ठीक है। देखो अभी हम लोग कैपिलरीज भी डील करेंगे, लेकिन हम लोग इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर लें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। अब फाइनल जो हमारे पास पॉइंट है इन दोनों के डिफरेंसेस को लेके वो यही है, आर्टरीज जो होती हैं वो बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा डीप में प्रेजेंट होती हैं। देखो आप देख सकते हैं मेरे हाथ पर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है वो वेन्स हैं, क्या है ये, वेन्स हैं। सुपरफिशियली मतलब सरफेस पर जो प्रेजेंट होती हैं ये वेन्स होती हैं। आर्टरीज आपको इतनी सुपरफिशियल मतलब सरफेस पे प्रेजेंट नहीं मिलेंगी, वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप होती हैं। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं आर्टरीज आर प्रेजेंट डीप इन बॉडी। तो बॉडी के अंदर ये डीपली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। लेकिन वेन्स हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये डीप में भी प्रेजेंट होती है, हम लोग लिख सकते हैं डीप एज वेल एज नियर द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस पर भी हो सकती है और डीप में भी हो सकती हैं, तो नियर द सरफेस। तो देखो हम लोगों ने फ्रेंड्स आर्टरीज और वेन्स के अंदर जो मेन डिफरेंसेस थे हम लोगों ने सारे डिफरेंसेस देख लिए। आपको अब कोई भी क्वेश्चन अगर आर्टरीज और वेन्स पे पूछा जाएगा तो आप इजीली इसका आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। डिफरेंसेस मैंने बहुत इजीली तरीके से और बहुत एज पॉसिबल जितने भी इजी तरीके से हो सकते थे मैंने आपको बताए। बात करते हैं अब कैपिलरीज़ की। देखो कैपिलरीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक डायग्राम देखेंगे जिससे हम लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगी सारी कहानी की कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, किस तरीके से फ्लो हो रहा है। एक बार दोबारा से समझेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। सबसे पहले कैपिलरीज, देखो कैपिलरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नैरो होती है मतलब बहुत पतली होती है, जिन्हें हिंदी में कहते हैं महीन, ठीक है। बहुत ज़्यादा नैरो होती है, महीन, ठीक है। तो नैरो होती है बहुत ज़्यादा, और इनकी वॉल कैसी होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो थिन वॉल्ड होती है ये भी। देखो आपको अभी थिन वॉल्ड अगर थिक वॉल्ड में अगर कन्फ्यूज़न है मैं तो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। ये नैरो होती हैं कैपिलरीज, ये भी ब्लड को फ्लो ही कराएंगी, नैरो होती हैं। और थिन वॉल्ड वेजल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। कहाँ होती हैं ये प्रेजेंट, बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, इन दोनों के बीच में कनेक्शन का काम करती हैं, मतलब दोनों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो इधर तो लिख सकते हैं हम लोग बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, तो दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में होती हैं एग्जैक्टली, दोनों के बीच में कनेक्शन कम्युनिकेशन का काम करती हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्टेशन करती है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का। जैसे कि अगर जैसे हम लोगों ने रेस्पिरेशन किया था, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने गैसेस का एक्सचेंज देखा था, तो उधर हम लोगों ने देखा था ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जाती है ना, उसकी वॉल जो होती है उसको पार करती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन से। ये सब हम लोगों ने रेस्पिरेशन के अंदर देखा है, ठीक है। तो इधर इसका फंक्शन यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेस का एक्सचेंज हो गया, फूड का एक्सचेंज हो गया,
ठीक है, मतलब फूड का एक्सचेंज नहीं, मतलब फूड का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना उसको ट्रांसपोर्ट करना सेल तक, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और फूड की भी बात करी है तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना, तो ये इसके फंक्शन हो गए। कैपिलरीज आपको डायग्राम से इजीली समझ में आएगा। अभी मैं आपको थिक वॉल्ड और थिन वॉल्ड के बारे में डिफरेंस समझा देता हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स आपको ये पेन कैप दिख रहा होगा, ठीक है, इस पेन कैप की जो आपको ये वॉल दिख रही होगी, ये जो वॉल है इसकी जो थिकनेस देख सकते हैं आप कितनी थिकनेस है, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास वेन है, ठीक है, मेरे पास दूसरा पेन कैप है, इस पेन कैप में जो वॉल है वो बहुत ज़्यादा थिक है इसके कंपैरिजन में, तो ये वेन है और ये आर्टरी है, तो यही डिफरेंस होता है। इसकी जो वॉल होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है आर्टरी की, और इसकी वॉल बहुत ज़्यादा थिन होती है। और कैपिलरीज तो बहुत ज़्यादा पतली भी होती हैं और उनकी वॉल उससे भी ज़्यादा थिक होती है, थिन होती है, किससे ज़्यादा, वेन से भी बहुत ज़्यादा थिन होती है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है इनकी वॉल्स को लेकर। अब हम लोग एक डायग्राम है, उस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। मैं आपको इसको डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इधर देख सकते हैं साइड में, और आपको ये डायग्राम क्लियर होता चला जाएगा। तो जैसे कि फ्रेंड्स इस डायग्राम में दिया हुआ है जो कैपिलरीज हैं, आपको देखो सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है लंग कैपिलरीज दी हुई हैं। उस लंग कैपिलरीज से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मैं रेड वाली साइड की बात कर रहा हूँ, लंग कैपिलरीज ऊपर से देख सकते हैं आप। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है। और फिर वही ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो ब्लड जो सिस्टमिक आर्टरी है, देखो मैंने उधर देखा डायग्राम में सिर्फ आर्टरी लिखा हुआ है, सिस्टमिक आर्टरी है, ठीक है, उस सिस्टमिक आर्टरी से फिर वो ब्लड गया जो सिस्टमिक कैपिलरीज हैं, ठीक है ना। कैसा ब्लड था, ये पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो जो रेड वाली साइड है वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और जो ब्लू वाली साइड है उधर डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। तो ये सिस्टमिक कैपिलरीज में गया। सिस्टमिक कैपिलरीज देखो आपको एक पूरा नेटवर्क दिख रहा होगा साइड में, आप देख सकते हैं जो पूरा नेटवर्क है वो कैपिलरीज का नेटवर्क है। ऊपर लंग कैपिलरीज हैं, नीचे सिस्टमिक मतलब सिस्टम की बॉडी पार्ट्स की जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी कैपिलरीज हैं, ठीक है। तो सिस्टमिक कैपिलरीज से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देख सकते हैं आप ब्लू वाली साइड पे। तो बॉडी ऑर्गन्स ने ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था उसको फ्लो कराना स्टार्ट करा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वेन दिखाई दे रहा होगा, वेन लिखा हुआ है। वेन मतलब ये सिस्टमिक वेन्स है, ठीक है। अब ये जो सिस्टमिक वेन होती है ये ब्लड को राइट एट्रियम में डालती हैं, ठीक है। फिर ये ब्लड जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है फिर जाएगा पल्मोनरी आर्टरीज में, और पल्मोनरी आर्टरीज से फाइनली ब्लड चला जाएगा लंग कैपिलरीज के अंदर। फिर वहाँ पर दोबारा से इसका ऑक्सीजनेशन होगा और यही प्रोसेस पूरी साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। तो रेड वाली साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट जो ब्लू वाली साइड है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया। तो इस डायग्राम के अंदर जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे उस पॉइंट्स को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मैं आपको साइड में लिख कर भी बता सकता हूँ। जैसे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन हुआ, मान लेते हैं सिस्टमिक वेन से स्टार्ट हुआ, देखो मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सप्लाई होगा मैं उसको रेड पेन से लिखूंगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं लिखूंगा ब्लू पेन से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिस्टमिक वेन जो नीचे से डायग्राम में आपने देखा था उधर से स्टार्ट करते हैं। तो सिस्टमिक वेन है, सिस्टमिक वेन से ब्लड कहाँ गया, राइट एट्रियम में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया राइट एट्रियम में गया। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज से ब्लड कहाँ गया, लंग में, ठीक है, लंग्स में गया। लंग्स में जाने के बाद ये ब्लड फिर ऑक्सीजनेट होता है। ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ब्लड फिर डीऑक्सीजनेट हो जाएगा लंग्स के थ्रू, ठीक है। फिर ये पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। फिर पल्मोनरी वेन से ये ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड जाएगा सिस्टमिक आर्टरीज में, ठीक है। सिस्टमिक आर्टरीज में जाने के बाद ये ब्लड
फिर दोबारा यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा से सिस्टमिक आर्टरीज में गया, फिर वही कैपिलरीज में जाएगा और फिर बाद में यही साइकिल दोबारा चलती रहेगी। तो ये हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक्सेप्शन, पल्मोनरी आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, जबकि आर्टरीज का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, आप देख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज हैं, ये कैसा ब्लड लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं, जबकि वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। देखो पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेड कलर से बताया ना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके ले जाती हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ब्लड वेजल समझ लिया और सर्कुलेशन हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, जो सर्कुलेशन था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।